Hello guys, welcome to my YouTube channel JE Math Magic. So I am Rasneet Kaur and on this channel I will be sharing the most relevant and high quality content to help you prepare for JE Mains and Advance. Guys, आपको हर लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक DPP मिलेगी जो आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको मैथ में आगे बढ़ाएगी. लेक्चर देखने से लेक्चर सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है और हमें एक थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, हम ऐसे सोच सकते हैं. बट जब तक आप मैथ्स की प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आप मैथ्स में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे. तो वो जो DPP होगी वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उसमें मेंस और एडवांस के रेलेवेंट होंगे. मैंने खुद उन्हें क्वेश्चंस को हैंड पिक करा है, तो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से प्रैक्टिस करना. और सारे के सारे जो लेक्चर्स होंगे वो हमारे इंग्लिश में होंगे. और आज हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट लेसन, विद आवर फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथ्स, जिसका आज हम करेंगे लेसन नंबर 1. तो आओ अब हम शुरू करते हैं, ठीक है. तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम हम सबको पता है, हमने छोटी क्लासेस में सब कुछ पढ़ रखा है. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स. तो बस आज हम कुछ नई चीज़ें भी हैं थोड़ी थोड़ी जो शायद सबको नहीं पता होंगी, पर आज हम ये सब कुछ करेंगे ताकि हम आगे हमें दोबारा से ये ना लगे कि हमें ये आता नहीं है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है. और होल नंबर्स में सिर्फ एक 0 आ जाता है एक्स्ट्रा, बाकी सब नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है. क्लियर? क्या हम इस पहली स्लाइड को देखकर इतना कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? बिल्कुल कह सकते हैं. सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, है ना. होल नंबर्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी. मैं कह रही हूँ कि जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में है ना, है ना. मतलब मान लेते हैं अगर ये जो सर्कल है, ये सर्कल कहता है कि मैं होल नंबर हूँ, है ना. तो इस सर्कल के जो अंदर होगा ये होंगे हमारे नेचुरल नंबर्स, होगा ना. तो ये है हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है. और ये जो पिंक वाला सर्कल है ये है हमारे होल नंबर्स का, ठीक है. क्या हम कह सकते हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू होगा? नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 1, 2, 3, 4 आता है, पर होल नंबर्स में 0 भी तो आता है ना. नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. ये कहना गलत है. बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये कहना बिल्कुल ठीक है. क्लियर है सबको? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. अब हम हैं इंटीजर्स पे. इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे कि +-1, +-2, +-3, ये सबको पता है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है. तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3 सो ऑन. नेगेटिव होते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन, है ना. अब ये तो पता था. अब ये नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव क्या है भाई, है ना. डाउट आ रहा होगा. अब नॉन पॉजिटिव वो वाले होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स हम नहीं लेते, मतलब 0 भी आएगा इसमें, 0, -1, -2, -3 सो. और नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए भाई, पॉजिटिव 0, 1, 2, 3. आई होप ये दोनों भी सबको क्लियर है.
अब हमें पता है ऑड और इवन भी क्या होता है, हमें पता है ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, है ना। हम सब ने इसको छोटी क्लासेस में पढ़ रखे। तो ऑड में आ गया +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। और इवन में आ गया +-2, +-4, +-6 एंड सो ऑन। क्लियर है इन टीचर्स वाला पार्ट सबको, है ना। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। हमने नेचुरल नंबर समझ लिया, हमने होल नंबर समझ लिया, हमने इंटीजर समझ ली, उसकी टाइप समझ ली, पर अब ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या चीज़ है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट द नंबर इटसेल्फ और दूसरा एक नंबर मतलब 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं which has only 2 factors। कौन से हैं? नंबर इटसेल्फ नंबर इटसेल्फ एंड होता है 1, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स कौन से आ गए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे बहुत है, ठीक है। सो ये हो जाएगा, डन, वेरी गुड। अब आगे है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है भाई। प्राइम नंबर समझ लिया, कंपोजिट क्या चीज़ है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, which has more than 2 factors। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 और बहुत सारे कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया, प्राइम नंबर भी समझ आ गया, कंपोजिट नंबर समझ आ गया, इंटीजर समझ आ गए, होल नंबर समझ आ गए, नेचुरल नंबर समझ आ गए, सब क्लियर हो गया। क्लियर है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q होता है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होता, और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। So let me write it. Written in form of p/q, where q is not equal to 0 and p, q are integers। क्लियर है, डन, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम। एग्जांपल 1/3, 1 -2/3 -1/2 एक्सेट्रा, ठीक है। 0 भी आ जाएगा, p 0 हो जाएगा तो नीचे वाला कुछ भी हो जाए तो इट्स 0, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम इसको भी लिख देते हैं, cannot be written in p/q form, ठीक है। not equal to p/q, क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे आ गए, एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7 ऐसे करके बहुत सारे, ठीक है। चलिए अब हम आगे, यहाँ तक आई होप सबको एक एक चीज क्लियर होगी, डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां पर है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन है। एक है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होती है जो कुछ फाइनाइट नंबर्स के बाद खत्म हो जाती है, मतलब हमारा रिमाइंडर तब 0 आ जाता है। जैसे हम मान लेते हैं 1/2, ये क्या होता है 0.2
5, खत्म। हमारे पास है 1/4, ये है 0.25, खत्म। ठीक है, हमारे पास है 1/8, ये कितना आ जाएगा 0.125। मतलब एक फाइनाइट प्लेसेस के बाद ये रुक जा रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल्स आ गए, वो कभी भी नहीं रुकेगा, वो रिपीट भी हो सकता है, वो रिपीट नहीं भी हो सकता। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, सॉरी गाइस, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आना था। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.12222। अब इसको हम कैसे लिख देते हैं, ये सो ऑन जा रहा है, इसको हम लिख देते हैं 0.12 बार। बार का मतलब क्या है कि वो चीज़ रिपीट करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पे आते हैं, मतलब ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही वो रिपीट कर रहा है। जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके आगे के नंबर आए जा रहे हैं, बट रेपिटेशन नहीं हो रही। ठीक है, समझ गए सब? ये 3 टाइप्स की, देखो अब हम एक छोटा सा समरी दे देते हैं उनकी। 3 टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन है, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग वो जो कुछ फाइनाइट प्लेसेस के बाद रुक जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये वो डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें रिपीट करता रहता है, पर ये कभी रुकता नहीं है, मतलब ये कभी ब्रेक नहीं मारता अपनी। टर्मिनेटिंग वाला ब्रेक मार देता है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला ब्रेक नहीं मारता। अगले वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये ना ही रिपीट करेगा और ना ही ब्रेक मारेगा। टर्मिनेट मीन्स ब्रेक मारना ही। ठीक है, अब आई होप ये सबको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम चलो क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर, ओके, यस। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं आपको मतलब करके दिखाती हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि क्या, मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, पर चलो we'll do it in the class. How many prime numbers are there between 1 to 50 and 1 to 100? हमने पीछे पढ़ा था ना कि प्राइम नंबर्स कौन से होते थे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते थे जो नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते थे, एक नंबर इटसेल्फ और 1, है ना। अब हम ये सारे लिखते हैं, 1 to 100 तक हम सारे लिख देंगे। सबसे पहले आता है 2, फिर 3, फिर हमारे पास आ जाएगा 5, फिर 7, then 11, then 13, then 17, then we have 19, then 23, 26, 7, 8, 29, okay, and then we have 31, है ना, yes, we have 31, and then we have 37, and then 41, and then 43, then we have 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, and then we have 89, at 97. Okay, so these are all the prime numbers between 1 to 100. आप भी एक बार प्लीज रीचेक जरूर करना, ठीक है। तो आप इसका नंबर अब खुद लिखोगे, ये आपका होमवर्क हो गया। अपने प्राइम नंबर्स जितने भी आ रहे हैं 1 to 50 में और 1 to 100 में, दोनों के दोनों लिखने हैं। एक बार ये क्वेश्चन खुद से बिना वीडियो चलाए भी करना है, ठीक है। चलो अब हम आगे भी चलते हैं, ठीक है। अब हमारे सारे हो गए हैं बेसिक हमने छोटी क्लासेस में कर रखे थे। एक अब हमारे पास है को प्राइम नंबर्स।
अब यार ये को प्राइम नंबर्स कौन सी नई चीज आ गई है ना? अभी डाउट आ रहा होगा सबको, है ना? अब हम इसको भी डाउट को खत्म करते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, वो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, नंबर्स whose HCF is 1। HCF होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जैसे 2 और 3 है, ये जैसे 3 और 4 है, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो ये तो हमेशा को प्राइम ही होंगे, है ना? तो हम ये लिख देते हैं, एनी 2 consecutive numbers are co-prime, right? एग्जाम्पल में आ गया, वी हैव 2 3 और दूसरा प्यारा हमारे पास 4 5। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है ये वाला? अब हम आगे चलते हैं ट्विन नंबर्स पर। ट्विन नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। ठीक है, वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस हमेशा 2 होता है। प्राइम नंबर्स whose difference is 2। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है 3 और 5 दोनों प्राइम है, हमारे पास है 5 और 7 दोनों प्राइम है, डिफरेंस कितना है 2। 11 13 दोनों प्राइम है, डिफरेंस कितना है 2। क्लियर है ये वाला सबको? ट्विन प्राइम और को प्राइम नंबर्स सबको क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? हम इसको ना 2 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि जो नंबर होते हैं वो नंबर्स जिनका सम ऑफ फैक्टर्स इज ट्वाइस द नंबर। ठीक है, मतलब मान लो हमारे पास एक 6 है। ठीक है, हम पहले एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेशन में बाद में करते हैं। 6 है मेरे पास, इसके फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 और 6, राइट? क्लियर है? अगर इसके फैक्टर्स हैं तो अगर मैं इन सबका सम करूं, मतलब 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, 6 + 6 = 12। मैंने क्या बोला था? इसका ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर? अब हम एक और तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो नंबर्स जिनका जो सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स होता है वो इक्वल होता है नंबर के। प्रॉपर फैक्टर में ना नंबर इटसेल्फ नहीं आता। ठीक है, प्रॉपर फैक्टर में नंबर इटसेल्फ नहीं आता। ये सब ने याद रखना है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आप जब रिवीजन करो सो इट विल बी इजियर फॉर यू। इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। whose sum of factors is twice the number। ठीक है, क्लियर? और दूसरी डेफिनेशन क्या आ जाती है? whose sum of proper factors is equal to the number।
क्लियर हो गया? हम यहाँ पे ये बता देते हैं कि प्रॉपर फैक्टर क्या होता है। रुको, हम इसको नए पेज पे लिख देते हैं ताकि आप इसको कभी भी ना भूलो, ठीक है? इसको बड़ा बड़ा अपनी कॉपी में लिखो। यहाँ पे लिखो प्रॉपर फैक्टर में नंबर इटसेल्फ नहीं आता। क्लियर है? ये सब ने अपनी कॉपी में लिखना है, ये बहुत जरूरी चीज है, बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है? आपको जिस लैंग्वेज में कन्वीनियंट अपनी नोट्स में उस लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि बस नोट्स आपको समझ आने चाहिए, दूसरे बंदे की कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आए ना आए दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ KFC हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो पता होने चाहिए, ठीक है? पहला पॉइंट कहता है कि इंटीजर्स आर रैशनल बट देयर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो क्या ये ठीक कह रहे हैं? हम देखते हैं। इंटीजर्स हमने पढ़े तो थे, क्या थे इंटीजर्स हमारे? ठीक है ना, विजिबल है कलर, ठीक है? ओके, विल चेंज इट। सो इंटीजर्स हमारे पास थे +-1, +-2, +-3 और ऐसे ऐसे करके +-4, 5, 6 ऐसे नंबर्स, ठीक है? और रैशनल में क्या था यार? और रैशनल में हमारे पास थे +-1/2, +-1, +-3/2, +-2 ऐसे ऐसे करके। तो ये कह रहे हैं कि इंटीजर्स आर रैशनल, इंटीजर्स आर रैशनल, बिल्कुल ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, बिल्कुल ठीक बात है। बट देयर कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बिल्कुल सही। जैसे हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर वाली चीज करी थी, ये भी तो सेम चीज है। रैशनल का ये बड़ा वाला सर्कल या हम ये स्क्वायर ले लेते हैं और इसके बीच में जो है वो है हमारे इंटीजर्स, ये है इंटीजर्स और ये है हमारे रैशनल, है ना? यही वाली स्टोरी हो गई ना? तो क्लियर हो गया ना सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट कहता है कि नेगेटिव ऑफ एन इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। तो ठीक है, हम इसको समझते हैं। वो कहता है कि कोई नंबर है, एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, कोई नंबर है मेरे पास 1 + 3√3, ठीक है? ये कोई इरैशनल नंबर है मेरे पास क्योंकि ये √3 वाली टर्म है। मैंने इसका नेगेटिव कर दिया, -1 + 3√3। अब ये नंबर क्या कुछ बदल गया? कुछ और हो गया? बस हमने एक आगे माइनस ही तो लगाया ना। तो ये क्या रह गया? अभी भी ये कौन सा नंबर है? अभी भी ये कौन सा नंबर है? ओहो, तो अभी भी ये कौन सा नंबर है? अभी भी ये एक इरैशनल नंबर है। समझे? क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब मैं एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का सम करती हूँ तो वो एक इरैशनल होता है। अच्छा चलो एक दिमाग में एग्जांपल सोचो, जैसे 3 + √3, 3 रैशनल है, √3 इरैशनल है, तो क्या आएगा? इरैशनल। एक और सोच लेते हैं, 1/2 + √2, फिर से इरैशनल आएगा। अगर एक और सोच लेते हैं 1/√3 + 2, फिर से इरैशनल आएगा। तो हम थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है? आइए
एग्जाम्पल 1/2 प्लस √3 या फिर 1/4 प्लस √2 या फिर 1/3 प्लस √5, सब के सब क्या आ रहे हैं? इररैशनल। समझे? ठीक है, क्लियर है? हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है कि सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स कैन बी रैशनल और इररेशनल। इसको भी हम प्रूव करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं 1/√3 प्लस √2। ये क्या देगा हमें? ये एक इररेशनल नंबर देगा। सबको समझ आ रहा है ना? और अगर मैं बोलूं 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस √2, ये हमें कौन सा नंबर देगा? ये हमें एक रैशनल नंबर देगा। और कौन सा नंबर देगा? ये किसके इक्वल आ गया है? 2 के इक्वल। तो क्या आ गया? एक रैशनल नंबर आ गया। √2 वाली टर्म्स कट गई। तो उन्होंने सही बोला ना कि अगर हम कभी भी दो इररेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो रैशनल भी हो सकते हैं और इररेशनल भी हो सकते हैं। क्लियर है सबको? अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो भाई प्रोडक्ट होता है ना हमारा एक नॉन जीरो रैशनल का और एक इररेशनल नंबर का, वो हमेशा 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 एक इररेशनल नंबर होगा। हमने बोला यार हम ऐसे तो नहीं मानेगा, हम इसको पहले प्रूव करेंगे। तो हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, मान लो कोई नंबर है 3, ये मेरा रैशनल आ गया। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 प्लस √2 से। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास क्या आ गया? 3 प्लस 3 √2, है ना? अब मेरे पास जो ये वाली टर्म है ये क्या बता रही है? कि ये जो मेरा नंबर है ना ये इररेशनल है। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड कह रही है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब डिवीजन। कोई भी दो इररेशनल नंबर की अगर हम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इररेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है। सम हमने पीछे प्रूव कर दिया, यहाँ पर हमने करा था ना ये वाला जो हमने अभी प्रूव कर रखा है, ये वाला, ये वही सेम सम वाला प्रूफ है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक इररेशनल आ जाएगा। या फिर अगर आप ले लेते हो 1 प्लस √2 और माइनस ऑफ 1 प्लस √2, तो अगर आप तब करोगे तब भी एक इररेशनल आएगा, है ना? तो मल्टीप्लाई भी हम करते हैं एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल। अगर मैंने करना है 1 प्लस √2 को 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, एक ना आइडेंटिटी होती है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, अभी हम आगे भी उनको रिवाइज करेंगे, पर अभी हम उसको लगा रहे हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने ये लगाया तो 1 माइनस 2 आ गया -1, तो ये नेगेटिव ऑफ -1 आ गया। मतलब ये सॉर्ट ऑफ इट्स नॉट एन इररेशनल, इट्स अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही आप डिवीजन भी कर सकते हो, आप एक डिफरेंस का भी कर सकते हो, एक सब्ट्रैक्शन का भी कर सकते हो। तो ट्राई देम बाय योरसेल्फ। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर जो है HCF और LCM, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। जैसे कोई दो नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास होता है 5 और एक होता है 10 और एक होता है 2, एक होता है 4, ऐसे ऐसे करके हमने निकाली, पर हमने ना कभी फ्रैक्शन में नहीं निकाले। ये पता होना चाहिए, कभी भी आपके पेपर में आ सकता है, बट अभी तक मैंने इतना देखा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कहीं यूज़ हो रहा है जेई की जर्नी में। मतलब बहुत कम होता है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू आर टारगेटिंग वेरी गुड मार्क्स, तो आपको पता सब कुछ होना चाहिए कि अगर वो चीज़ आपके सामने आ जाए सो यू कैन जस्ट डू दैट। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे पहले क्या है कि LCM of P by Q, A by B is LCM of P, A upon HCF of Q, B। ऐसी HCF का है कि P by Q और A by B का है, तो HCF of P, A और LCM of Q, B। ऐसे किसी को याद नहीं रहता।
जब मेरी जर्नी थी तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि भाई जो LCM है ना, जब हम LCM की बात कर रहे हैं तो ऊपर भी LCM आ जाएगा, अगर हम HCF की बात कर रहे हैं तो ऊपर भी HCF आ जाएगा। इसको एक ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। ट्रिक क्या है, जब LCM पूछा तो ऊपर LCM, HCF पूछा तो ऊपर HCF, नीचे वाला जो आएगा वो हमेशा उसका उल्टा आएगा, ऊपर LCM है तो नीचे HCF आएगा, ऊपर HCF है तो नीचे LCM आएगा, ठीक है। सबको क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब जो मैंने पीछे एक आइडेंटिटी भी यूज करी थी, ये बस हम वही आइडेंटिटीज है, हम एक बार इसको देखेंगे, सारी आइडेंटिटीज जो भी हैं जैसी भी हैं। सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और सेम वे में आप दूसरी भी लिख सकते हो, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। फिर आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। और a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्शन है, यहाँ पे आना है प्लस ab, ठीक है। डन, ठीक है। देखो इन दो आइडेंटिटीज में ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि यार कहाँ पर प्लस था, अंदर प्लस था कि बाहर प्लस था। बस एक सीधी सी बात याद रख लो, जब बाहर प्लस है तो a प्लस बी आएगा, जब बीच में नेगेटिव है तो पहले a माइनस बी आएगा, तो अंदर वाला जो साइन है वो अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा जो माइनस वाला है, ठीक है। समझ गए सारे? अब इसको भी हैश ट्रिक से याद रख लेना, ये आइडेंटिटी यूज काफ़ी हो जाती है तो ये पता होने जाएगा सबको, ठीक है। अगली आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। डन। अब नेक्स्ट है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, किसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ठीक है। अब ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आपको ज़रूर से याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है, a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। इसका मैं आपको अभी प्रूफ करवा रही हूँ कि ये कैसे आ रहे हैं, पर हाँ आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डेरिवेशन भी कर लें जी, ये भी कर ले, हम ये वाला फॉर्मूला बिना याद करें हम ये भी डिराइव कर ले, नहीं, आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। यही छोटे टॉपर बच्चे जो होते हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हैं और उनका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। ये जो आइडेंटिटी है ना, ये इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो इसको ज़रूर से याद रखना है सबने, ठीक है। मैं सभी को अभी इसका प्रूफ करवा देती हूँ। तो हमारे पास है a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं सोच रही हूँ कि a टू द पावर 4 प्लस 1 वाले को मैं उसका परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ, मतलब मेरे को फिर क्या चाहिए, 2a स्क्वायर चाहिए। तो मैंने a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2a स्क्वायर कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो फिर अब मैं इसको लिख सकती हूँ इतने से पार्ट को a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, और यहाँ पे बच गया माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने अभी पीछे आइडेंटिटी पढ़ी है ये वाली a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको रिवर्स भी तो लगा ही सकती हूँ ना, तो बस मैं उसका रिवर्स लगा रही हूँ, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला सारा, ये सेम हमने डिराइव कर दिया। ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है एक स्लाइड और आ जानी चाहिए यहाँ पर, तो हम इसको, रुकिए जस्ट अ सेकेंड गाइस, कॉपी, नो, let's copy this, copy, तो हमारे पास आ गया एक और स्लाइड। तो अब ये वाली आइडेंटिटी सबको समझ आ गई। अब हम ये वाली भी डिराइव करेंगे अभी, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ठीक है, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे फिर से लग जाएगी a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको। हमने सेम ये पीछे भी लिख रखा है, मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ दोबारा से। ये देखो, है ना, क्लियर हो गया सबको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी जरूरी नहीं है कि ऑन द स्पॉट भी आपके इन सेकंड्स डिराइव हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई है। बट इसको कभी कभी कुछ बच्चों को टाइम लग सकता है, तो इसीलिए ये वाली जरूर से याद रखनी है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए, तो ये मेरे को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है 9a स्क्वायर है, तो मैं इसको 3a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, और माइनस में 2x माइनस y का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैंने पढ़ा था 3a माइनस 2x प्लस y, और आ जाएगा 3a प्लस 2x माइनस y। सबको समझ आ रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सिर्फ लिखा है, ये खुद से भी करना। पहले मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, आप कोशिश करो, आप पहले खुद से उनको सॉल्व करो, खुद के उनको फैक्टराइज करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन चलाओ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम करेंगे एक छोटी सी ट्रिक। ठीक है, हम ये वाला पेन यूज करते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? अब हमारी ट्रिक ये है कि मान लो हमारे पास ऐसे कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो जो दोनों के दोनों हमारे फैक्टर्स आएंगे वो सेम साइन के आएंगे। ठीक है, और अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस c, और यहाँ पे अगर माइनस c है तो जो दोनों हमारे फैक्टर्स आएंगे वो ऑपोजिट साइन के आएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम 10th में पढ़ते हैं वैसे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो अभी इसको देख लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर ये आ रहा है तो हमारे दो ऑपोजिट साइन के आएंगे, है ना। इतना तो क्लियर हो रहा है ना हमें वो पढ़ के। अभी तो हम चेक करते हैं कि अभी जो मैंने बताया वो ठीक है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, इसके फैक्टर्स क्या है? 7 इंटू 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14, है ना। तो x इंटू एक्स प्लस 7
-2 इंटू एक्स प्लस 7, तो ये क्या आ गया x-2 इंटू एक्स प्लस 7। तो यहाँ पर दोनों ही ऑपोजिट साइंस के आ रहे हैं, तो ये ट्रिक हमारी अप्रूव हो चुकी है। तो सबने ये ट्रिक को याद रखना है। आगे जब हम क्वाड्रेटिंग करेंगे ना, तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन को कभी कभी इतना जल्दी सॉल्व करवा देते हैं कि बाकी लोग बड़े बड़े मेथड से लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़रूर से याद रखना है। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, ये हम अभी के लिए इसको छोड़ रहे हैं, हम पहले अगला करेंगे और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, हम वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे, आप टेंशन मत लो। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, अब हम ये वाला कैसे करें? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमने अभी देखा यार, हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीख लिया है। ठीक है, जब हमारे पास क्यूबिक की टर्म नहीं होती ना बीच में, तो हम कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर को ना टी मान लें, ताकि हमारे पास जो बाई क्वाड्रेटिक है वो क्वाड्रेटिक बन जाए। ठीक है, समझे? मैं बताती हूँ। हमने एक्स स्क्वायर को ले लिया टी, अगर एक्स स्क्वायर टी आ गया तो ये क्या बन गया 9t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1, इतना सब मानते हैं ना। तो अब हम इसके फैक्टर्स आसानी से कर सकते हैं। 9 इंटू 1 होता है, प्लस है तो दोनों सेम साइन के आएंगे, हमने पीछे पढ़ा था। प्लस कहता है कौन सा साइन? सेम साइन, है ना? ठीक है, क्लियर है? अब हम इसके फैक्टर्स बना देते हैं। 9t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 1, 9t इंटू t माइनस 1 माइनस 1 इंटू t माइनस 1, 9t माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 1। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमने ऊपर t को क्या बना था? एक्स स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 9x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना? ठीक है, और अब आगे हम क्या करेंगे इसके? अब आगे हम लगा देंगे आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1, और दूसरा बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, सबको समझ आ गया इसमें हमने क्या करा, कैसे करा? जब आपके सामने ऐसा सा सिमिलर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हो ना हो डजंट मैटर, बट अगर आप आगे प्रैक्टिस करो तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन होने चाहिए इस टाइप के, क्योंकि ये टाइप हम ऑलरेडी क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हमें धुंधला धुंधला याद है, हमने एक आइडेंटिटी करी थी यार, कौन सी थी वो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसमें ट्रिक भी तो बताई थी कि अगर बीच में माइनस होता है तो ए माइनस बी आ जाता है, फिर अंदर वाला साइन प्लस ए बी हो जाता है ना? तो हम इसको लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो, हमने आइडेंटिटी तो लिख दी, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किसका क्यूब है या नहीं है? थोड़ा हाईलाइट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये 2x का क्यूब है, दिख रहा है सबको, और ये 3y का क्यूब है ना? तो अब तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ए हमारा 2x है, बी हमारा 3y है। अब हम लिख देंगे आराम से फैक्टर बन गया 2x माइनस 3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ओहो व्हाट हैपेंड? हाँ, जो हमने पीछे क्वेश्चन छोड़ा था ना, वो इसी पे बेस्ड था। ये कॉन्सेप्शन था ना, जरूरी है कि हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं जब हमारे पास एक सिंपल से इक्वेशन, तो हम ये करते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? जैसे यहाँ पर जो ए है ना, यार ये कलर थोड़ा डल सा, ए का जो कोएफिशिएंट है ना, स्पेलिंग्स पे मत जाना प्लीज, मेरी स्पेलिंग्स गलत हो सकती है।
उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 2, है ना। साइन जौन सा भी हो वहाँ उससे हमें अभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर में कंप्लीट करना है। साइन से सिर्फ क्या होगा, जैसे a प्लस बी बन रहा है तो a माइनस बी आ जाएगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो जब आप जब वो नंबर निकालना ना, तो तब हमने वो नेगेटिव साइन का हमारे पास कुछ इतना बड़ा रोल नहीं है, हमने सिर्फ a का कोफिशिएंट उठाना और उसको डिवाइड कर देना 2 से, ठीक है। अब वो 2 से तो डिवाइड हो गए, उसके बाद क्या करें, a स्क्वायर प्लस 4a था, तो हमने करना है अब a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2 का स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करना है, ताकि पूरे क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम क्या इतने से पार्ट को लिख सकते हैं, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस है 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स में बन गया, ठीक है। समझ गए सब, क्लियर हो गए ये वाला क्वेश्चन सबको। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम फिर से वही स्टेप्स दोहराएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में करे। मैंने सबसे पहले क्या बोला था, इसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो z का कोफिशिएंट है, इसको 2 से डिवाइड करना है 9/2, और इस नंबर का स्क्वायर ऐड एंड सबट्रैक्ट करना है। सबको समझ आ गया? समझ आ गया ना, कि इस जो हमने z का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर को ऐड और सबट्रैक्ट करना है, समझे। तो अब हम करेंगे z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 5 प्लस 9/2 का स्क्वायर, और माइनस कर दो 9/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस 9z प्लस 5 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो इतने से पार्ट को हम लिख सकते हैं ना, ये वाले पार्ट को, z माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं जी, है ना। और ये है प्लस 5 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 81/4 20 और 61/4 माइनस 61/4। तो सबको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना। अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं जो हमने पहले छोड़ा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या था, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 प्लस 2b माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, इसका और इसका दोनों का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करना था। तो 4/2 आ गया 2, 2/2 आ गया 1, हम उसको ऐड कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 है, फिर है प्लस 2b माइनस b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस है 1 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक सबको, क्रिस्टल क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने देखा यार, इसको तो हम लिख सकते हैं ना, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर देखा, हमने कहा यार हमने अब तक जितना भी पढ़ा ना, ये वाला कोफिशिएंट था पॉजिटिव, है ना, वो जो बड़े वाला कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव था। तो मैंने सोचा कि चलो हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हमने पहले इसको अलग रख दिया, 2b माइनस b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन सेम होता है। फिर हमने माइनस को ले दिया कॉमन, और हमारे पास बच गया b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। सबको क्लियर।
तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबको क्लियर होगा ये भी? ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, अब हमारे पास जब ये -4 है और यहाँ से +1 है, कितना आया? -3। -3 और +3 दोनों कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे तो हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे? a² माइनस b² है तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस 2 माइनस b प्लस 1 इंटू में आ जाएगा a माइनस 2 प्लस b माइनस 1। इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं, a माइनस बी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी माइनस 3। क्लियर है सबको? आई होप सबको ये क्लियर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। अब आती है रिमाइंडर थ्योरम। मान लो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या बाय क्वाड्रेटिक हो, ये एक जनरल सा मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कुछ हमारे पास px कुछ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, और मान लो x माइनस a इसका एक फैक्टर है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन में लेकर जाते हैं। यहाँ पे आती है px, ये होता है x माइनस a, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन qx। और फिर हम जब डिवाइड करके जब नीचे आते हैं, कभी कभी रिमाइंडर 0 आता है और कभी कभी रिमाइंडर कुछ आ भी सकता है। ठीक है, इसको एक बड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, px किसके इक्वल होता है, qx मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a प्लस rx। ठीक है, ये हमने ना छोटी क्लासेस में कर रखा है। ये हमने छोटी क्लासेस में कर रखा है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, वेट फॉर अ मोमेंट। सो लेट्स, व्हाट हैपेंड, सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हम जब छोटी क्लास में हमें पहली बार डिवीजन सिखाई जाती है ना, तभी हमें मेथड सिखाया जाता है छोटा सा। तो आई होप बहुत 4th 5th में करते हैं, बाकी किसी को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमने अभी तो कर ही लिया। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना हमने एक फैक्टर निकालना होता है हिडन ट्रायल कर, जैसे हमने x माइनस a लिखा था ना उधर, वैसे ही एक कोई फैक्टर हमने निकालना होता है हिडन ट्रायल से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि x इक्वल टू -1 या 1 में से कोई एक फैक्टर आएगा। ठीक है, हम x इक्वल टू -1 पहले डाल के देख लेते हैं। तो ये डाला तो -1 का क्यूब -13 इंटू -1 -12, तो ये कितना बन गया हमारे पास, -1 प्लस 13 -12, तो ये बन गया 0। तो डैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर। इतना तो श्योर हो गया ना? थोड़ा सा ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? अब हम इसकी करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसके बाकी 2 रूट्स निकालें, बाकी 2 फैक्टर्स निकालें। ठीक है, अब हम से पहले वो एक बड़ा सा बनाते हैं, x³ -13x -12, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। अब हमने क्या करना है, हमारा क्या मोटिव क्या होता है इसमें कि जो बड़े वाला कोफिशिएंट है ना, जैसे x³ है, हम चाहते हैं कि उसको इस स्टेप में काट दें। उसको काटने के लिए मुझे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 1 को। x² से करा तो x³ आ गया, यहाँ पे मैंने माइनस साइन चेंज हो जाता है मैंने। ठीक है, कट गया, तो प्लस x² भी आएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास यहाँ पे फिर से साइन चेंज, तो -x² -13x -12 डन। फिर अब मेरा टारगेट है मैं x² को 0 कर दूं, मैं -x से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा बन जाएगा -x²। जस्ट अ सेकेंड, x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आया -x, साइन चेंज अगेन -12x
एंड -12। हमने फिर डाला -12, -12x -12, साइन चेंज, सारा कट गया, 0 आ गया। ठीक है, अब आपका होमवर्क है कि आपको इस इक्वेशन के मिडल टर्म स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग से 2 फैक्टर्स निकालने हैं। तो इस पेज पर आपका एक और होमवर्क आ गया। ठीक है, इसके फैक्टर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए जस्ट। तो ये होमवर्क सबको समझ आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, x3, ये एक और क्वेश्चन करते हैं। जितने भी डाउट्स पहले में रह गए हैं ना कि थोड़ा थोड़ा कुछ समझ नहीं आया, तो इसमें सारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। x3 -6x² + 11x - 6। इसमें भी फील सी आ रही है कि +1 या -1 में से एक फैक्टर तो आएगा। हम पहले 1 चेक कर लेते हैं। ठीक है, x = 1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 × 1। ओहो, 11 तो कुछ और ही बन गया और -6। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 1 - 6 + 11 - 6, ये आ गया 0। मतलब x - 1 इज अ फैक्टर। ठीक है जी, सबको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया। हमने वही सेम चीज करी, हिट एंड ट्राई लगाया, हमने x = 1 उसका एक फैक्टर निकाला। अब हम आगे करेंगे लॉन्ग डिवीजन। x³ -6x² + 11x - 6, ये था क्वेश्चन, और ये था x - 1। ठीक है, हमने पहले बड़े वाले कोएफिशिएंट को हटाना, मतलब x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या, तो आ गया x3, साइन चेंज गया। ठीक है, ठीक है, और फिर है -x², तो ये बन जाएगा प्लस, तो बच गया -5x² + 11x - 6। हमने फिर करा 5x से मल्टीप्लाई, -5x² + 5x। ठीक है, तो ये साइन चेंज, ये खत्म, और ये बच गया 6x - 6, और आ गया +6। ठीक है, ये आ गया 6x - 6, फिर से साइन चेंज, और ये सारा हो गया खत्म, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब फिर से एक और होमवर्क है आपके लिए, इसके आपको फिर से फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डालना है, इसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, क्लियर है ये भी। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम टॉपिक बदलते हैं। बहुत देर हमने एक ही टॉपिक पढ़ लिया, फैक्टराइज, फैक्टर्स, बहुत देर होगी। अब हम टॉपिक चेंज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ये ना हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है, तो हमने ना ये पढ़ी थी, आई गेस 6th 7th 8th में किसी एक क्लास में होती है, मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन सी क्लास में, पर हाँ इसकी एक कंडीशन है। ये जो है ना, मान लो 2 की पावर x है, 2 की पावर y है, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर ऑफ x + y। ये जो बाकी भी हमने यहाँ पर लिखी है वो तभी वैलिड है अगर ये चीज़ है। क्या इस पे वैलिड होगा ये? नहीं, ये यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि दोनों, ये लिख लो अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा सा, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, सबको समझ आ गया? ये जो कोफिशिएंट है ये सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3। अगर सेम होता तो हम ये चीज कर सकते,
यहाँ से बड़ा सा एक रेड से क्रॉस बना दो कि ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर वैलिड नहीं है, सबने याद रखना। ये कब वैलिड है? जब दोनों के दोनों कोएफिशिएंट्स आपके सेम है, जब दोनों के दोनों नंबर आपके सेम है, जब दोनों 2 है, या जब दोनों 3 है, जब दोनों 5 है, जब दोनों 9 है, पर और किसी कंडीशन में नहीं पॉसिबल, ठीक है। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। तो एक है ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई। जब डिवीजन में है तो माइनस हो जाते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाते हैं। जब ए की पावर एम इंटू वाई, मतलब ये मैंने क्या कह रखा है यहाँ पर, देखो इससे नहीं लिखते हम, देखो ये मैंने क्या रखा है 2 की पावर 2 बाहर आ गया 3, मतलब क्या बन गया 2 की पावर 6, समझ गया ना, 3 इंटू 2 हो गया 6, समझ गए सर। अब जब यहाँ पर आ जाता है ना तो ये 1/n बन जाता है, ठीक है। वही आ गया a की पावर 1/n, मतलब हमने क्या लिख दिया a की पावर m के बाहर आ गया 1/n, ठीक है। समझ आ गया ये सबको, क्रिस्टल क्लियर। वही सेम 2 की पावर 1/x है तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया था दोनों में। और एक और बहुत जरूरी है, ये सबको पता होना चाहिए कि जो a की पावर 0 होता है वो 1 होता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो दुनिया का, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 100 1000 करोड़ मिलियन ट्रिलियन बिलियन, उसकी पावर 0 हो जाएगी तो उसका आंसर आता है 1, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड। अब हम इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो चलिए। हमने यहाँ पर है 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये क्या है 2 की पावर 0 ही होता है, हमने पीछे पढ़ा है a की पावर 0 क्या होता है 1, ये हम पढ़ के आए हैं ना पीछे। तो ये तभी होगा जब 2 की पावर 0 होगा, है ना, ये सेम होनी चाहिए तभी ये सब कुछ वैलिड होगा। तो अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब एक और होमवर्क है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको फिर से इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। हमें ट्रिक से इतना तो पता लग गया ना कि दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम साइन के फैक्टर्स आएंगे, सेम साइन के आएंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अब हमें इसमें निकालना है कि x की क्या वैल्यू है, ठीक है जी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, पर क्या कभी हो सकता है कि 2 की पावर x माइनस 2 और 5 की पावर 2 माइनस x इक्वल हो जाए? ये सिर्फ a की जगह हो सकता है जब x माइनस 2 0 हो जाए, है ना, या फिर 2 माइनस एक्स 0 हो जाए, यानी कि x 2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इधर भी 2 की पावर 0 बन जाएगा, इधर भी 5 की पावर 0 बन जाएगा। हमने क्या बोला था कि a की पावर 0 सब में क्या होता है 1 इक्वल टू 1, ये भी 1 है, ये भी 1, ये सिर्फ a की x पे होगा जो कि है x इक्वल टू 2। सो सबको क्लियर हो गया ये, है ना। अब हम फिर से चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, हम उसको वो करने के लिए एक छोटी सी शेप भी बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। चलिए, आइडेंटिटी तो छोटी सी है, ये बड़ी है, ठीक है। ओहो, नहीं, हम इसको अच्छा सा कलर देते हैं, ये कलर अच्छा है, ठीक है। चलिए, अब हम इसके ऊपर लिखते भी हैं, है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a की पावर x a की पावर y किसके इक्वल होता है, a की पावर x प्लस y। क्या मैं कह सकता हूँ इसका उल्टा भी ट्रू है? क्यों नहीं ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है। तो हम करेंगे, इसको लिखेंगे, तो 2 की पावर x प्लस 3 को मैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। माइनस 2 की पावर x किसके इक्वल है 112 के।
2 की पावर x कॉमन आ गया तो बाहर 8 माइनस 1 आ गया 7, तो आ गया 112। तो 7 और 112 कहीं तो कटते हैं, कटेंगे 16 पे कट रहे हैं, ठीक है। तो 2 की पावर x अगर 16 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स 2 की, ओहो क्या हो रहा है, दैट मीन्स 2 की पावर x 2 की पावर 4 की इक्वल आ गया, तो x कितना आ गया है 4। तो इसी के साथ हमारा एक और सवाल खत्म हो चुका है। तो चलिए, ओह अब एक और सवाल। अब हमें फिर से यहां पर बताना है कि भाई हमारा x क्या है, भाई क्या x निकाल। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमने पीछे ये बड़ी सी हमने शेप बनाई, उसके अंदर हमने लिखा a की पावर x इंटू a की पावर y इक्वल टू a की पावर x प्लस y। ये यहाँ पर भी तो वैलिड ही होगा ना, बिल्कुल होगा। तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर x साथ में 2 की पावर माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1, और नीचे ओहो, और नीचे 8 की पावर x इंटू 8 की पावर माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, है ना, लिख सकते हैं ना। एक और आइडेंटिटी थी जो शायद मैं उधर लिखना भूल गई, मैं आपको अभी यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। वो क्या है, हम अगले पेज पर डब्बा बनाकर आपको दे देते हैं। ठीक है, एक आइडेंटिटी जो हमारी रह गई है वो ये है, मान लो a की पावर x है, b की पावर x है, देन यू कैन राइट a b की पावर x, ठीक है जी। हम इस क्वेश्चन में दूसरे तरीके से भी चल सकते थे, हम इसको ऊपर को शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। आइडेंटिटी के साथ नेक्स्ट पेज पर ही हमने इसको अटैच कर दिया, ठीक है जी, सब खुश हैं। अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम इसको 2 की पावर में ले जाएं, या फिर हम ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दें तो बन गया 8 की पावर x, और नीचे भी है 8 की पावर x, ये तो चलो बाकी है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कट गया, 8 की पावर x 8 की पावर x कट गया, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल, क्योंकि x ही हमारा कट चुका है। इसका आंसर है x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो गाइस, thank you so much for watching this lecture. If you found it helpful, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. It really motivates me to bring more helpful content for you. Also make sure to practice GPP given in the description box. It's full of important questions that will boost your JEE preparation. And if you didn't understand something, don't worry at all. I am here for you. I'll try to reach out each one of you and clear your doubts as soon as possible. Subscribe now so you don't miss any future lectures. Let's crack JEE together. Bye bye guys.